धामपुर में बाप बेटे गिरफ्तार, गाली गलौज और आत्मदाह की धमकी पर शांति भंग में कार्रवाई। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर की थाना धामपुर से, जहां थाना क्षेत्र के दुर्गा विहार फेज 2 स्थित गंगा नंगला कॉलोनी में शांति व्यवस्था भंग करने के मामले में पुलिस ने बाप बेटे को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। आरोपी की दोनों ने मकान मालिक से विवाद के दौरान गाली गलौज की, मारपीट पर उतारू हो गए और आत्मदाह की धमकी दी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान रामकुमार प्रजापति पुत्र स्वराज सिंह और उसके पुत्र शिवम प्रजापति के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों ने मकान मालिक अवनीश कुमार व उनके परिजनों के साथ कहासुनी कर माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। आरोप है कि रामकुमार ने तहसील परिसर में आत्मदाह करने की चेतावनी दी थी, साथ ही खुद को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी थी। इस घटनाक्रम से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मकान मालिक अवनीश का कहना है उन्होंने उक्त मकान रामकुमार से खरीदा था और उनके सभी बैंक लोन और बिजली बिल तक चुकता कर दिए गए थे। इसके बावजूद रामकुमार व उनकी पत्नी रुक्मणी मकान खाली नहीं कर रहे। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि रामकुमार पहले भी मिलावटी मावा बेचने और लोगों से लाखों रुपए का कर्ज लेने जैसे मामलों में विवादित रहा है। बिजनौर से अरबाब रहमानी। मेरा नाम अतुल कुमार है। अतुल जी, आपके ऊपर रामकुमार प्रजापति हैं दुर्गा विहार फेज 2 में, इन्होंने आरोप लगाया है कि आपने जबरन मकान पर कब्जा कर लिया। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें, क्या कहना है आपका? मेरे बड़े भाई अवनीश कुमार ने 26 मार्च 2021 में यह मकान का बैनामा कराया 14,35,000 रुपये, जो हमने पेमेंट अपने SBI अकाउंट से रुक्मणी को अकाउंट में दिए। रुक्मणी ने बैनामा होने के बाद मकान इनकम्प्लीट था, आज भी इनकम्प्लीट है। मकान में कुछ दिन रहने के लिए कि जब लोग हम नया मकान देख ले में, उसके लिए उसने मकान में रहने के लिए हमसे बोला कि हम रह ले में कुछ समय के लिए। हमने कही चलो रह लो। उसके बाद मुझे कुछ समय बाद पता चला कि PNB मेन ब्रांच से इन्होंने हाउसिंग लोन ले रखा। मैं मेन ब्रांच गया PNB, मुझे वहाँ अकाउंट दूसरे अकाउंट का डिटेल नहीं मिल पाई, ना उन्होंने मुझे बताया। फिर मुझे किसी से फिर पता चला कि इस पे कोई लोन है, तो मैंने और बैंक से पता कराया तो पता चला इसके एक डेयरी की दुकान है, उस पर इसकी CC लिमिट बनी हुई है, वो लोन है। फिर उसके बाद मुझे एक दिन अखबार में प्रकाशित होया कि इस मकान का नीलामी हो चुकी है और अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया और अमर उजाला में विज्ञप्ति निकली। जब मैंने विज्ञप्ति देखी तो हम बैंक गए। हमने बैंक से कहा कि साहब ये मकान तो हमारे पास रजिस्ट्री है, हमने 2021 में इस मकान को खरीद लिया। उन्होंने कि ये मकान तो हमारा है मॉर्गेज है और आपको कैसे बेच दिया। मैंने जब अकाउंट डिटेल निकलवाई तो इसके लगभग 10 लाख रुपए हाउसिंग लोन और इसकी डेयरी पे जो दुकान है इसकी पोस्ट ऑफिस के पास, उस पर मुद्रा लोन 5 लाख रुपए का और जिसपे ब्याज सहित 8 लाख थे, 18 लाख रुपए का लोन था। मेरा मकान मुझे बैंक वालों ने कहा कि नीलामी में हो गया, कोई भी व्यक्ति से नीलामी में अपने पक्ष में ले सकता है। मैंने इससे कही तो इसने पैसा जमा नहीं करा। मैंने दोनों लोनों का पैसा अपने अकाउंट से जमा करा। अपने अकाउंट से जमा करने के बाद जो दस्तावेज बैंक में जमा थे वो इस व्यक्ति को मिले, जिसमें नक्शा था और पुराना बैनामा था। इस व्यक्ति ने मुझे हुई हाथों हाथ बैंक में कागज दे दिए, मेरे पास है। फिर मैंने इससे कही कि भाई तुम पैसे दो मेरे और इस मकान को खाली करो। इस व्यक्ति ने ना तो मकान खाली करा ना पैसे दिए। मैंने धामपुर थाने में एक प्रार्थना पत्र कोतवाल साहब को दिया। उन्होंने इन्हें बुलाया थाने में, हमारी आमने सामने बैठ के बात हुई, सारे दस्तावेज चेक हुए, मगर इसके पास कोई ना तो दस्तावेज थे ना इसके पास कुछ था और ये वहां से कोई असंतुष्ट जवाब देके वहां से चला पड़ा। तो इसका बैनामा है आपके पास? मेरे पास इसका ओरिजिनल बैनामा है। इससे पुराना वाला बैनामा भी मेरे पास है। इसका विनिर्मित क्षेत्र का नक्शा मेरे पास है। मैंने जो लोन जमा करे उसकी नोटबुक मेरे पास है। फिर मैंने एक प्रार्थना पत्र कप्तान साहब को दिया कि साहब मेरे साथ ऐसा धोखाधड़ी हो गया। कप्तान साहब ने एक जिले में फ्रॉड सेल बनी हुई है, जिसमें CO सिटी, लोकल CO सिटी, SP पूर्वी और CO क्राइम के माध्यम से तीनों से जांच हुई। जांच में 24 मई को 420 कई धाराओं में इसकी पत्नी रुक्मणी देवी रामकुमार स्वराज सिंह के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होया, जिन्होंने इन्होंने अग्रिम जमानत के लिए बिजनौर न्यायालय में अपील करी। वहां से इनकी न्यायालय से जमानत खारिज हो गई। उसके विरुद्ध ये हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट से इन्हें एक सफलतापूर्व इन्हें हाई कोर्ट से स्टे मिला कि जबलो चार्जशीट जमा ना हो, जबलो इन्हें गिरफ्तार ना करा जाए और विवेचना में ये सहयोग करे। इसके चक्कर में ये मुझ पर बार बार दबाव, क्षेत्रीय दबाव, लोगों से मुझे पर्सनल टॉर्चर कर रहे हैं
कि आप इस मुकदमे को वापसी ले लें, ना तो हम तुम्हें इसमें आपको गलत मुकदमा फंसा देंगे। और मेरे भाई के खिलाफ ये सूदखेरी न्यूज में फ्रॉड गर्दी क्या क्या चीज़ ये न्यूज, जबकि कल परसों मुझे ज्ञात होया कि ये डेयरी का काम करता है और मावा मिलावट में परसों NBW में यह जेल गया और संडे के दिन शाम को फिर न्यायालय से छुट के आया। फिर मुझे पता चला कि कल इसने फिर मुझे गाली गलौज सब कुछ करी। मैंने CO साहब को सूचना दी, उसके आधार पर इसे SDM साहब के हाथ से इसकी कानूनी कार्रवाई हुई। उसके बावजूद भी आज न्यूज़पेपर के माध्यम से इसकी पत्नी और इसकी बेटी बाहर है, वो मुझे बार बार यही कह रहे हैं कि हम तुम्हें बलात्कार में फलाने में हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, इसमें फंसा देंगे, हम ये कर देंगे। ये मेरी पीड़ा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई मेरे परिवार को बहुत परेशानी है, हमें इस दिक्कतों से सामना करना पड़ रहा है। इसलिए बार बार मुझे कानून से, सभी लोगों से, मीडिया बंधु से, सभी से यह मुझे निवेदन है कि इसमें मेरी मदद करी जाए और मेरा सहयोग करा जाए।